नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। हम हैं शशिकांत और लेकर आ गए हैं आपके बीच नुक्कड़ चर्चा पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक। और आज नुक्कड़ चर्चा करने हम पहुंच गए हैं सुपौल जिला। आपको पता है कि सुपौल जिला में तृतीय चरण में लोकसभा चुनाव होना है, तो आज हम नुक्कड़ चर्चा पंचायत मंच से लोकसभा सदन करने पहुंच गए हैं सुपौल जिला। सुपौल जिला के ज्योग्राफी की बात करें तो सुपौल कोसी प्रमंडल का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल 2420 वर्ग किलोमीटर में है और सुपौल जिला के मध्य में कोसी नदी बहती है। आपको बताएं कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, यानी सुपौल के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल है, दक्षिण में सहरसा जिला, पूरब में अररिया जिला और पश्चिम में मधुबनी जिला है। सुपौल का मिट्टी जलोढ़ है जो उपजाऊ मिट्टी होता है, यानी यहाँ फसल खूब होता है। सुपौल की प्रचलित व्यंजन की बात करें तो वह है सुपौल के पिपरा का खाजा, जो पूरे बिहार में प्रचलित है। कोसी प्रमंडल का अंग सुपौल और मिथिलांचल की खुशबू देने वाली सुपौल हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए सुपौल के प्रखंड त्रिवेणीगंज से हम जानते हैं किनके सर होगा ताज, कौन बनेंगे यहाँ सांसद, कौन बैठेंगे सांसद के कुर्सी पर, क्या चलेगा यहाँ तीर या जलेगा लालटेन, या टूटेगा तीर या बुझेगा लालटेन। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जुड़ते हैं मिथिलांचल के खुशबू देने वाले सुपौल के जनता जनार्दन से। आप देख सकते हैं कि जनता जनार्दन के लिए जुड़ने के लिए हम चाय के टपरी पे आ गए हैं। कहते हैं कि आप नुक्कड़ चर्चा करें और चाय के टपरी पे ना आए तो ये बेकार है। आप यह जानते हैं कि आज एक चाय वाला देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और चाय के दुकान पे चर्चा ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो आइए चाय के दुकान पे करते हैं चर्चा। एक नंबर में मेरा नाम से बद्री राम है। हाँ, जदिया 8 नंबर वार्ड मेरा घर पड़ता है। हाँ। सांसद दिलेसर कामत जो सांसद बने थे उसको जिला में भारी मतों से ही जिताया गया था, लेकिन जब से वह जीते जदिया उसको कोई नहीं देखा। देखने के लिए 5-7 साल के अंतराल में कोई भी नहीं आया। तो विकास हुआ है, रोड, सड़क, बिजली, ये सब हुआ है। ये सब तो हुआ है, लेकिन आप लोगों के बीच में नहीं आए हैं। बीच में नहीं आए हैं। तो अब क्या चाहते हैं कि आप लोग बदलाव के मूड में हैं या फिर चाहते हैं उन्हीं को मौका मिले? बदलाव के सोच में तो हम लोग और जनता भी नहीं है। मोदी जी जो सड़क, बिजली, पानी, रोड, मैंने कहीं भी रोड से भी हिंदुस्तान के कोना में जा सकते हैं। मोदी जी तो देश को चकाचक बना दिया है। ये दिलेसर काम में तो ये दिल से तीत है, इनको वोट नहीं देंगे। दिलेसर कामत को वोट नहीं नहीं दीजिएगा? देंगे, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। दिल से मोदी जी मीठ है। यानी मोदी जी को आप दिल से, मोदी जी मीठ है तो मोदी जी को देखकर दिलेसर कामत को वोट दे दीजिएगा, चाहे वो सुपौल में जो है सुपौल का विकास करे कि नहीं करे, लेकिन दिलेसर कामत को लेकिन मोदी जी को देंगे। मोदी जी दिल से मीठ है। ये जो सांसद है दिलेसर कामत, हाँ। ये बहुत बड़ी धोखा दिया है, जो तीत है। तो जो मोदी जी मीठ है, ये तीत है, तो क्या चाहते हैं? तितवा साग को बदल दीजिएगा, मिठवा साग को बदलेंगे लाइएगा? नहीं, लेकिन घर में जो कोई माने जो खाना जो बनते हैं, हाँ। उसको जो है घर में की दोस्त नहीं है, बारीक का है। हाँ। ये तो जमीन हकीकत जो है सरजमीन का सांसद थे, इसको आना चाहिए, देखना चाहिए, सुख दूसरे सबसे ही मिलना चाहिए, लेकिन उसको कोई नहीं देखा है। इसीलिए हम इनको नहीं चाहते हैं। इसके नाम मोदी जी के नाम पर दिलेसर कामत है, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। धन्यवाद। क्यों नहीं? तो वोटिंग करिएगा तो क्या मुद्दा होगा वोटिंग का, क्या देखिएगा वोटिंग में? वोटिंग में देखना क्या, जिसको देंगे उसी का मुद्दा ही होगा। हो तो अब अभी हम लोग विचार विमर्श में नहीं है। सीधे जिसको दीजिएगा वही उसी का मुद्दा होगा। तब क्या करेगा? शिक्षा जो हम लोग दिलेसर कामत को न देखे तो मतलब
मजबूरी में दिलेसर कामत को दे रहे हैं, हम लोग मोदी को वोट देंगे। सो क्या खासियत देख ली है मोदी को वोट दे रहे हैं आप लोग? मोदी अच्छा काम किया है। और उससे अच्छा काम तो तेजस्वी किया है। बिहार में तेजस्वी कह रहा है कि हम नौकरी दिए हैं 1.5 लाख 13 महीना में। आप कहते हैं मोदी काम किया है, ये तो रोजगार दिया है। आपका मोदी रोजगार दिया है? मोदी रोजगार ने दिया है, वही लाया है ना। रोजगार वही लाया है। आपका जो है कांग्रेस का राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं जीएसटी हटा देंगे, कर माफ कर देंगे, किसान का ऋण खत्म कर देंगे। कहता है, कहने के लिए बहुत कुछ कहता है, करता ना ना कोई करता नहीं है। करता ना तो ना करेंगे मोदी जी, करेगा वही ना। मोदी जी करेंगे, ये विश्वास है। मोदी जी ना लोग करेगा। तो मोदी जी के नाम पे आप वोटिंग करेंगे। दिलेसर कामत जी के विषय में कहा जाता है कि विकास नहीं किए हैं। दिलेसर कामत तो विकास नहीं है किया है, हम लोग मोदी को देख के वोट करेंगे। बस दिलेसर कामत विकास नहीं किया तो ये मोदी को देख के तो कीजिए। तो इस बार फिर जो है विकास नहीं होगा तब नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं करेगा तो नहीं करेगा। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र ठाकुर का रहेगा तो ठीक। अच्छा, इस बार वोटिंग करेंगे आप लोग? हाँ, वोटिंग किस मुद्दा को देख करके करेंगे? मुद्दा को देख करके ये इसीलिए करते हैं जो पहले जो सरकार थे वो विकास नहीं किया और विकास करने वाला भी नहीं है। अच्छा, सब चीज खोद करके खा गया। यानी पहले जो सांसद थे वो विकास नहीं किए नहीं और किए। विकास करने वाला भी नहीं है। हाँ, तो इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार चाहते हैं चौपाल जी को निकालेंगे, तो यानी बदलाव चाहते हैं और चौपाल जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर चौपाल जी में क्या खासियत है जो चौपाल जी को? नया चेहरा है, अभी करने वाला है। बार बार देखे हैं, उसको भी देखे हैं, इसको भी देख लेंगे एक बार। अच्छा, एक मौका देना चाहते हैं। नया चेहरा है, युवा है, और आपको उम्मीद है कि ये काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर यादव, कहाँ घर है? सुपौल जिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं और आप युवा हैं, क्या देखेंगे इस बार वोटिंग में मुद्दा रोजगार क्या? और महंगाई पे हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, रोजगार और महंगाई पे करिएगा। तो अभी जो वर्तमान सरकार है रोजगार और महंगाई पे काम नहीं कर रही। नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम करने में लगा, मंगलसूत्र छीनने में लगा हुआ पता नहीं। वर्तमान सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगा है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार का बदलाव हो इस बार देश में? बदलाव होना चाहिए। सरकार का बदलाव होना चाहिए। चलिए, ये तो देश स्तर की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं आपके सुपौल में। तो सुपौल में क्या पुराना चेहरा आना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? नया चेहरा आएगा। नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा में लोकप्रिय सबसे ज्यादा किन्होंने हासिल किया? चौपाल जी है यहाँ से। चौपाल जी लोकप्रियता हासिल किए हैं। आखिर चौपाल जी का नाम आप ले रहे हैं, चौपाल जी में ऐसा क्या खासियत है कि आप चौपाल जी युवा का है, नाम? युवा है, मेहनत करेगा, काम करेगा। अच्छा, युवा है, जोशीला है, मेहनती है। वो आपको विश्वास है कि मेहनत करेंगे? मेहनत करेगा। अगर मान लीजिए आप यह देख करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके विश्वास पे खरे नहीं उतरे तब क्या होगा? फिर चेंज होगा 5 साल के बाद। यानी 5 साल के बाद फिर चेंज होगा, लेकिन एक मौका उनको देना मिलना चाहिए। चाहिए। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार मंडल। मतदान कर कीजिएगा ना? हाँ, मतदान करेंगे। किसको देना था? हाँ, बस, बस। लेकिन ये मंडल जी का छांट के चलिए, ठीक छांट है। के चलेंगे हम लोग। तो हम मतदान कीजिएगा ना इस बार? हाँ, ठीक है। कि किनको देना चाहते हैं इस बार? ओ अथी चौपाल जी का चलिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? कोलाय पासवान। अच्छा, कह रहे हैं कि पासवान जी तो जा रहे हैं एनडीए के तरफ, यानी वो उन्हीं के तरफ जा रहे हैं जिनका आप नाम कह रहे हैं। हाँ, हमरा नाम है पासवान जी। पहलका जे सांसद छे कहे छे जितना भी पासवान जी छे ओकरे लगा जा रहल छे। नहीं, ओकरा नहीं से किया, ओकरा लगा किया कोनो नहीं, कामे नहीं ठीक कल गया। कोनो कामे नहीं केलकै है। कोनो कामे नहीं कल गया। तोरा आर के बीच चलै है? वो न कर देलकै है। तोरा आर के बीच चलै है? हां, अइलै है तोरा आर के बीच? नहीं ला कहियो नहीं। नहीं, एकेटा आबै जे ककरा अठिएबो करे छै त हे ओठना से कहीं मानो कमला मास्टर के बेटा ओकरे डालब और दोसर ठीक नहीं। भाजपा नेता के एक बात खाली वाजपेयी नेता कनु आबै छै, बाकी ककरो करने आबै छै। उ बात ओकर दिया छै, ओना फोन केलकै ओतऽ कोसी ओइ पार से। हाँ, कहलकै हम आबै छै। उ कहलकै कि हमरा छुट्टी नहीं था, तू हमरा अठी नहीं अइहो। किया त तू आबै छ त रेजपूत के दिया जे छ, वोट के टाइम में हमरा केबे ले। तो केकरा जिताना छै ओरी बार? हां, चौपाल जी का।
अच्छा भारी तऽ मतों से। हाँ भारी मत से अच्छा ओ जाइतो पाति देखै छै तोहर कहैके मतलब तऽ इएह छै। नहीं जात पात नहीं अच्छा जे पहिलका सांसद छै ओ जाइतो पाति देखै छै, नहीं जाइत देख के हाँ दियाद के ठीक नहीं जाय छै ओ दियादो कर नहि जाइ छै ओ। नहीं यानी ओ कोनो कामे के नहि छै, कामे के नहीं छै इएह खातिर ई बड़ा बदलि देना छै हाँ सांसद। बदला नहीं सकता हाँ की नाम बोला बोले पास में वोटिंग तो वोटिंग का मुद्दा क्या होगा इस बार? वोटिंग का मुद्दा विकास होगा, क्या अच्छा प्रत्याशी होगा। हाँ विकास होगा और अच्छा प्रत्याशी होगा, शिक्षा होगा, बेरोजगारी होगा, यही होगा जी मुद्दा। यही मुद्दा तो होगा। यही मुद्दा होगा। तो इस मुद्दा में कितना विश्वास पे खड़े उतरते हैं देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, विकास के मामले में तो खरा नहीं उतर रहे हैं अभी, ठीक, खरा नहीं उतर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं। यानी इस वो मुद्दे पर हम लोग वोट नहीं करेंगे अब की बार। इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। यानी देश में प्रधानमंत्री बदलाव चाहते हैं, बदलाव तो चाहते हैं। उसके लिए स्थानीय निवर्तमान सांसद में भी बदलाव चाहते हैं। स्थानीय निवर्तमान सांसद में पूरी तरह बदलाव चाहते हैं हम लोग। जी पूरी तरह बदलाव जी चाहते हैं। पूरी तरह बदलाव चाहते अच्छा स्थानीय सांसद जो है उनके बदलाव के लिए क्या ऐसा अवगुण दिखा कि उनका बदलाव चाह रहे हैं? जीत के गए हैं तो 5 साल तक दर्शन नहीं दिए कहीं, कोई जनता से उसका कोई संबंध नहीं रहा है। क्या कहते हैं, वो पार्टी का टिकट लेकर आते हैं, जीत के जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो इस बार बदलाव चाहिए। जी इस बार बदलाव चाहिए। तो क्या इस बार आप बदलाव चाहते हैं? जी हाँ एकदम निवर्तमान सांसद जो कामेत जी हैं उनको बदलना चाहते नहीं है, वो फोकस है सर, उनको बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, नया चेहरा लाना चाहते हाँ, हैं। नया चेहरा के रूप में किनको लाना चाहते हैं? गोपाल जी काहे लाना चाहते हैं इनको? इसलिए चाहते हैं, बिसुनिया नहर है, हाँ। मान गंगापुर नहर है, बिसुनिया दनाया है, वहाँ एक बच्चा डूब गया, उन संसद है तो लोग फोन करबे नहीं करेगा। वो अभी तक फोन एक्सेप्ट नहीं किया, न आया, काम किया, कितना बच्चा है तो जुम्मा आ जाएगा तो जाकर देखते जाएंगे, नहीं जाएंगे। यानी अभी तक निवर्तमान सांसद का ये कहना हुआ कि बच्चा इतना है डूब जाएगा तो सब बच्चा को हम बचाते फिरेंगे, हाँ। इसलिए चेंज करना चाहते हैं। नहीं इसलिए नहीं, हाँ। वो कोई तरीके में नहीं ठीक है, कोई तरीके में नहीं नहीं ठीक। समाज में नहीं चाहिए वैसा। मान लीजिए जो दुख सुख नहीं हमको बुझा, तो कैंडिडेट हुआ, वो समाजवाद का कोई चेहरा उसके पास है नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिंदरनंद यादव। वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे। मुद्दा क्या होगा वोटिंग का? वोट का मुद्दा यही है कि हमारे युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी जो है नौकरी के लिए जो बोल रहे हैं कि 15 अगस्त को 1 करोड़ पूरा जिला देश में नौकरी देंगे। हम लोगों का मुद्दा यही कि हम लोगों को सब आदमी रोजगार, हम लोगों को नौकरी चाहिए। रोजगार आपका मुद्दा होगा। रोजगार को देखते हुए इस बार निवर्तमान सांसद को चेंज करना चाहते हैं, नया चेहरा लाना चाहते हैं। नया तो चेहरा चंद्रहास चौपाल जी को हम लोग बनाना चाहते हैं। चंद्रहास चौपाल जी को मौका देना चाह रहे हैं ताकि वो आएंगे तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा, जी। युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा पंकज कुमार यादव। लोकसभा चुनाव में जो अपना वोटिंग करने जा रहे हैं, तो आपका वोटिंग करने का मुद्दा क्या होगा? देखिए हम लोग लगभग 5 साल से बेरोजगार हो गए। ग्रेजुएशन किए, एमए किए, बहाली नहीं आ रही है, रेलवे की भी बहाली नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करें? सरकार को बदलना तो पड़ेगा। और यहाँ का जो एमपी साहब हैं, वर्तमान में जो है सांसद साहब, वो तो कुछ करिए नहीं रहे हैं। 10 साल में उसका कुछ, 5 साल में कुछ कामें नहीं देखे, उसका साफ नहीं देखे, उसका कुछ कामें नहीं हुआ। इस बार आप लोग बदलाव कर? हाँ बदलाव चाहते हैं हम लोग। अच्छा आप लोग सांसद बनाएंगे, जो केंद्र में जो सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है कि केंद्र में मोदी जी आ जाएंगे या राहुल जी आएंगे? राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे। हम लोग का मान लीजिए उसका जो प्यार का जो दुकान खोले, मोहब्बत का जो दुकान खोले, उसका बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला है। तो केंद्र में राहुल जी आ जाएंगे। हाँ। और स्थानीय जो आप देख रहे हैं सुपौल में प्रत्याशी को चेंज करना चाहते हैं, मतलब कैंडिडेट चेंज कर हाँ, को हाँ। मौका देना जी चाहते जी हैं। चेंज किनको इसलिए मौका देना चाहते हैं? हम लोग चंद्रहास चौपाल को मौका देना चाहते हैं। क्यों, क्या कारण क्योंकि है? वो सिंहेश्वर में वर्तमान विधायक है, वहाँ पे भी बहुत काम किए हैं, युवा है, हम लोग का दुख दर्द समझेंगे। ये चाचा जी जो हैं, ये चाचा जी कुछ किए नहीं। हम लोग गए थे 16 स्ट्रीट लाइट मांगने, वो भी नहीं दिए। आप कहते हैं चाचा जी जो है कुछ किए नहीं, लेकिन एक चाचा जी
जो है बदल के पलट के विकास कर रहे हैं बिहार का। आप कहते हैं चाचा वो जी चाचा जी थोड़ी भी विकास किए हैं, वो तेजस्वी जी का कारनामा है। अच्छा, वो चाचा जी 17 विकास नहीं किए? नहीं, 17 महीना तो विकास करने का रहता तो बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं, काहे न किए? 17 महीना में कमाल कर दिए। यानी 17 साल में जो विकास नहीं हुआ, जो रोजगार नहीं मिला, वो 17 महीना में 17 हुआ। महीना में हो गया। इसलिए आप लोग बदलाव हाँ, चाहते हैं। बदलाव चाहते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अंकित झा हुआ। इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, हाँ साहब। वो आप किसे इस बार जो है अपना सांसद चुनना चाहते हैं? सुपौल? चंद्रहास चौपाल को। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या मुद्दा क्या है आपको चुनने का? मुद्दा ये है, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पर, बाल बच्चा पढ़ लिख के कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, वैसे घूम रहा है। महंगाई बहुत बड़ा हो गया है, जो सामान मिलता था 5 रुपया उसका दाम 10 रुपया हो गया है। इसलिए हम लोग जो है नया सरकार और युवा को चेहरा देखना चाहते हैं। चंद्रहास चौपाल जी को जो लाना चाह रहे हैं आप, तो आपका जो है वो आप जो उनको पसंद किए, तो आप क्यों पसंद किए उनको? तो युवा है सर, हम लोग के घर घर का ठोकर को देखेगा और गरीब का मसीहा है। चाचा जी अमीर है तो कैसा लग रहा है आपको ये जीतने के बाद? क्या आप लोगों के लिए ये विकास का काम करेंगे? बहुत करेगा सर, विकास इतना करेगा कि दर दर के ठोकर में हर जगह सबके दरवाजे पाएगा। चाचा जी जीत के गया, आज तक किसी की मुलाकात भी नहीं किया है। यानी चाचा जी की लोकप्रियता कम है सुपौल बहुत में। लोकप्रियता कम है और चंद्रहास चौपाल की पहले से ही लोकप्रियता है। बहुत इतना चाचा जी के बहुत लिए। लोगों का कहना है कि चाचा जी आए तो नहीं है, मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन आज विकास तक हुआ हम लोग है। जानते भी नहीं है कैसा है चाचा लेकिन जी का चेहरा भी नहीं देखे। लोगों का कहना है विकास हुआ है। क्या आपके नजर में विकास है? कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास कहाँ नहीं। विकास है सर? वैसे नाला नाली रोड पेड़ा कहीं नहीं बनाया है। जो सांसद कोटा का पुला पुलिया होता है, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक यहाँ पे। कल सुपौल के गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। जी। उन्होंने कहा कि यहाँ से जाऊंगा कि रेलवे मंत्री से बात करूंगा और बात करने के बाद सुपौल के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करवाऊंगा, इसका विकास करवाऊंगा। क्या लगता है कि वो बातें हवा ये हवाई सर हो सब जाएगी? झूठा है, कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं ये करने होने वाले वाला हैं। नहीं है। हाँ। अगर झूठ करने फूस वाले बोल के रहते वो तो हम तो ये कहते चल 10 जाते साल का हैं। हिसाब दीजिए, हम जनता है ना, इससे हमको हिसाब चाहिए। कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये सब भूल भुलैया का नेता है। बूढ़ा हो बोले गए क्या हैं। के नेता है, हाँ। कोई कुछ तेजस्वी करिए नहीं। इलेक्शन आते जीतेंगे, हैं तो बहुत बहुत कुछ लोग करेंगे, देते हैं, हम लोग के लेकिन हाथ को इलेक्शन मजबूत जीत करेंगे। आपके तेजस्वी जी भी अभी सुपौल में है, कल भी सुपौल में थे। कल वो आए, उन्होंने कहा कि देश नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो किस आधार पे उन्होंने कहा और जितना क्यों वादा कहा? किया कोई पूरा नहीं 15 किया। लाख टका बोले थे सबके अकाउंट में आएंगे, वो तो नहीं आए। आज तक। काला धन तो कोई नहीं लाए। वो बोले कोविशील्ड वाला बोले, उसमें भी अब अपना फोटो हटा लिए हैं। बताइए, कोविशील्ड सबको दे दिया गया वैक्सीन। गैस सिलेंडर का अब रेट अभी उसमें 900 रुपया कर दिक्कत दिया। हो इलेक्शन गया आया है। तो 900 कर दिया। इलेक्शन हो जाता इससे है तो पहले इसकी 1200 रेट पेट्रोल सिलेंडर डीजल का दाम बढ़ गया है, 1200 दूध दही का दाम बढ़ गया, सब चीज का पे दाम टैक्स बढ़ गया लगा दिया है। है। शिक्षा पर बेरोजगारी है, 18% साग GST सब्जी का दाम बढ़ा हुआ है। है। बताइए कैसे पढ़ेंगे? जमीन में अच्छा, और लोग हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ था पिछले बार, जी उसके पहले भी हुआ था। जी। आपको पता है कि बीजेपी जब बनी थी वो भी यही मुद्दा बनाई थी। जब आप जो मुद्दा बना रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, वही महंगाई और बेरोजगारी बनाई थी। आज आप लोग भी वही मुद्दा बना रहे हैं। आपके जो नेता है, अग्रणी नेता, वही मुद्दा बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो लोकप्रिय नेता हैं वो चुन करके अगर आ जाते हैं तो महंगाई नहीं बढ़ेगा? नहीं सर, महंगाई नहीं बढ़ेगा। घटेगी चंद्रहास सर। चौपाल जाएगा तो महंगाई को घटाएगा। घटेगी इसलिए उससे इससे पहले स्मृति ईरानी रोड पे आती थी। हाँ। 400 रुपये सिलेंडर उस समय था, सब्सिडी भी मिलता था 150 रुपया, लेकिन अब तो कुछ नहीं मिल रहा। 1200 कर दिया, तब पर भी सब्सिडी 1200-1100 नहीं मिल कर दिया, कुछ नहीं मिल रहा है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। हम दवाई का कितना कीमत शिक्षा बढ़ पे गया है? 18% GST ठोका हुआ है। बताइए, कोई क्लास भी लेता है तो एक तो खान सर है जो कर देते हैं, कम सुविधा में कर रहे हैं, जी। और सर सब तो महंगा है अभी। बाकी कोई यानी सिर्फ और सिर्फ खाने सर जो है वो सस्ता आपको बिहार में नजर आया है। बहुत बाकी सस्ता, बहुत सस्ता। अब बहुत बाकी सस्ता। बाकी सभी सब महंगा है। सभी जो सब है महंगा शिक्षक है। लूट रहे सब हैं। संस्थान तो महंगा आपको है। क्या लगता है कि आप जो सांसद को बदल दीजिएगा या सरकार बदल दीजिएगा महंगाई तो का ये मुद्दा कम जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थान वाला जो पैसा दोहन करते हैं, आपने कहा कि दोहन करते हैं, तो वो दोहन रुक जाएगा? रुकेगी ना सर, GST कम होगा तो रुकेगी ना महंगाई सर। हट जाएगा तो महंगाई 18% से घटाएगी तो अच्छा से रुकेगी पढ़ाई जरूर। होगी। अच्छा, तो यानी स्टूडेंट का जो है भार कम होगा। बहुत बार कम होगा, बेरोजगारी कम होगा, उससे नौकरी होगा सबको। एगो फैक्ट्री ने है बिहार में, फैक्ट्री सब भी बनेगा। रोजगार का काम ज्यादा मिलेगा आदमी को।
वही 17 दिक्कत महीना है। में हमारे तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी 5 लाख नौकरी दिए हैं। 3 लाख पेंडिंग है, वो भी देंगे, वो भी हो गया है। वो भी बोले कल जो वो भी हो रहा है प्रोसेस में है, वो मिल जाएंगे, सबको मिलेंगे। और सत्ता में आते ही 15 अगस्त को फिर 1 करोड़ नौकरी पूरा देश में देश का है। 15 अगस्त को देगी। हर एक महिला को मिलेगा, क्या कहते हैं, 1 लाख रक्षाबंधन 1 लाख टका हर एक साल में, 8500 टका महीना मैनिफेस्टो में जो तैयार किया गया है। हमको तो लगता है सच्चाई है मैनिफेस्टो। मोदी जी का मैनिफेस्टो का आप कह रहे हैं हवा हवाई, तो क्या ये गारंटी है कि आपके देखिए मोदी जी का एक गो मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। आपका मैनिफेस्टो भी जो है हवा हवाई हो जाए? नहीं, हम लोग का नहीं होगा। नहीं हो भी मिला है हाँ। क्योंकि तेजस्वी यादव जी जो अभी आए थे नौकरी लेकर के, वो दिखने के लिए सर जमीन में मिला हुआ है। इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि ये हवा हवाई है। बीजेपी का जितना बात बोल रहे हैं सर, वो सब हवाई हवाई है, सब हवा सब हवाई। हवाई हवाई है। और ये जो है हमारे एक विश्वास मिलना है तो तेजस्वी यादव ही है, जो जिसपे हम लोग विश्वास कर रहे हैं। तो दूसरा कोई नेता पे हमको विश्वास नहीं है। जो आज बीजेपी बोल रहे हैं कि इतना बहाली कर देंगे, उतना बहाली कर देंगे, हमको कोई नहीं लगा, झूठा लग रहा है। झूठा सब नेता झूठा है बीजेपी का। संविधान बताइए। जिला से लेकर के आपको जो देश तक में उसको इंडिया बदल गठबंधन देंगे। की जब सरकार बनेगी, बाबा साहब जो तो इतना ऐसा आप मेहनत लोगों को से लगता है कि संविधान विकास होगा? बहुत विकास होगा। विकास होगा कि विकास का बरसा बरसेगा। मोदी जी लगे हैं कि मेरा इतना कर दूं कि मेरा नोट पे मेरा फोटो आ जाए गांधी जी की तरह, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है वो कि राष्ट्रपिता थे। नोट अच्छा पे- अच्छा, ऐसा तो मोदी जी ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि नोट पे मैं अपने देखिए जब संविधान बदल जाएगा तो कुछ कर सकते हैं ना। पावर उसके हाथ में आ उसके जाएगा। एमपी बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। रेल बेच अच्छा। दिए, तेल बेच दिए, सब इतना कुछ महंगा बेच मोबाइल दिए। का अभी कौल नहीं था। 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट पड़ रहा है। अभी मोबाइल का 2000 मोबाइल का 1500 हर घर रिचार्ज में बढ़ा खर्चा दिया, है। सब पे जीएसटी लगा जो के 100 रुपया में हम लोग को काम चलता था, तो आप 500 रुपया में क्या काम हो। चाहते हैं कि मोबाइल का रेट बढ़ जाए ताकि एक घर में एक मोबाइल नहीं है? नहीं सर, नहीं, वो मोबाइल नहीं का चाहते। मोबाइल का मान लीजिए रिचार्ज कोई मंथली ऐसा कितना आदमी है महंगा जिसके हो घर मेरा में कहने का मोबाइल मतलब है बड़े हम बड़े जो लोग व्यापारी है पहले 8 रुपया में उसका रिचार्ज लोन करते माफ थे, काहे हो मोबाइल जाता फ्री रहता है? था। किसान का काहे अभी माफ जो होता है? 155 रुपया में हैं? 24 रोज मोबाइल एमएसपी होता काहे है। दे रहे हैं मोदी जी? हाँ, क्या बोल रहे थे रिचार्ज? अभी हम लोग बड़े कंपनी का माफ कर रहा है। अभी हम लोग किसान का 50,000 50,000 है, उसका नहीं माफ कर रहा है। वो भी हमारा बीज की दाना कितना बिकेगा? 18-1900 रुपए बिजली किलो बिल का बिकेगा। यूनिट बढ़ा दिए हैं। जब हम लोग गेहूँ सब जाते हैं, गेहूँ का कीमत होता है 20 रुपया से 25 रुपया। जब वही गेहूँ का बीज खरीदने जाते हैं तो 100 रुपये किलो मिलता है। अभी देखिए कितना महंगाई है। किसान लोग मर रहा है। 5 किलो अनाज देता है, ये लोग कहता है कि मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लेकिन अभी यूरिया जो खरीदते हैं हम लोग की 330 जनता से रुपया में। मांग करेंगे एक व्यक्ति के मतलब एक नागरिक के हैसियत से जो इस बार बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव कीजिएगा जिला में नहीं, पूरा तो देश में बदलाव चाहते बच्चे हैं। का भविष्य खराब हो जाएगा। काहे कि पूरा चाचा देश जी कभी बदलेगा। घूमे नहीं है। अगली बार मोदी एक बार भगाओ का नारा कोई हम कार्यक्रम लोग था लगा रहे हैं। त्रिवेणीगंज में ब्लॉक के पास, तो चाचा जी आए थे, तो एगो बाबा हमसे पूछे दिलेश्वर का मत के छिए बतावा तो हम कहले हे ही छे चाचा, कल के ओकरा देखबे न के लिए कहियो आज तक- आइए देख रहो आज तक छी। आज तक किसी कोई को नहीं उसको पहचाने पहचानते भी उसको। नहीं है। लेकिन एक ऐसी नया चीज़ है। नाजुक चेहरा है। एक ऐसे मान मुद्दा लीजिए- ले गए थे जो कि हमारे सांसद जी जो वर्तमान में है, और वो उसको बोले कि हमारे खूंट में आकर जाकर चलिए, तो बोले खूंट किधर है? क्योंकि सांसद जी के बगल में ही खूंट गाँव है, लक्ष्मणिया के बगल में लक्ष्मणिया के बगल में ही है। वो बोल रहा है कि खूंट किधर है? तो इससे आज तक की बात क्या है सर? लोकल आदमी को क्या पहचानेंगे सर? क्या नौकरी कर रहा है। पहचानेंगे सर? एक इसलिए गरीब- सर हमको उस नेता से उम्मीद नहीं है जो हमारे गांव में बगल में उसके सटे हुए गांव है, उसको वो पहचानता नहीं है, पहचान लेने जानता है, तो हम उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे योजना आए। जो आदमी देश के लिए 3 गो मंगलसूत्र कुर्बान कर दिए, उसको कहते हैं मंगलसूत्र बेचेगा। बताइए, लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है। अच्छा, कौन मंगलसूत्र कुर्बान कर दिए देश के लिए? मोदी जी कह रहे हैं मतलब जो मंगलसूत्र बेच लेगा तो ये कर लेगा, जबकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब आदमी अपना बलिदान दिए, देश के लिए ही दिए। ये मोदी जी लगे हैं कि किसी तरह से इसी तरह हम सब चीज बेच कर फिर अपना गुजरात चले जाए। इस बार सोचते हैं बेच के लोटा लेके चल जाए गंगा का, वो होने वाला तो नहीं है, हम लोग नहीं चाहते हैं। ये जो चुनाव है 2024 में लोकसभा चुनाव, तो इसमें इस चुनाव में किसे वोट कीजिएगा? दिलेश्वर कामत के छोड़ के चौपाल निकलते आदमी तो दिलेश्वर कामत काम नहीं कर लगे? ना दिलेश्वर कामत के तो आज तक ये जीत के जे गेले से आज तक मैंने ओकर चेहरोटा नहीं देखल ओ जे केहन छै या नहीं छै। पहले अबरी बार बदलाव कर रहे हैं। सामनेयो में चलि अयतै तो चिन्हबे नहीं करबै जे या छियै समझे। लोग कहे छै काम बहुत करलके कामैत जी,
कहाँ दिलेसर कामत के कोई एकटा बच्चों ने कहते जहाँ अइले या कहिए ओ अइले ने कामो नहीं केलकै नहीं साफे नहीं त ई बेरा जे छै कहलो ओकरा छोड़ के दूसरा के सपोर्ट कर देबै दूसरे के सपोर्ट कर त ककरा कह देबो के लोकप्रिय एठाम त 16 गो कैंडिडेट छै के लोकप्रिय ओकरा में ओकरा में के मुखिया जी हमर छेबे कैले जी है माथा झुकते हुए है चल भी हैं क्योंकि मेहता कास्ट से हैं। अच्छा। जगन्नाथ मेहता पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, ई त नहीं छे कोनो लेकिन पुरनका के नहीं। नहीं यानी आप चाहते हैं कि चेहरा बदले, पुराना नहीं आए, लेकिन अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि किधर आपको जाना है, लेकिन चेहरा बदलने के फेर में है आप। हाँ क्या नाम हुआ आपका? राधे मैम आपके निवर्तमान सांसद है, क्या वो उन्होंने काम नहीं किया है या लोगों के बीच में जाने का काम नहीं किया है? अभी तक हम लोग संसद हुआ है, हाँ। सुनते हैं, हाँ। चेहरा नहीं देखे हैं। अभी तक लोकप्रिय होता है न संसद, लेकिन अभी तक हम उनको चेहरा नहीं देखे हैं, न समाज में आया है न देखे हैं। सिर्फ इलेक्शन में सुनते हैं जिला बेर काम इससे कैंडिडेट हुआ है। तो इस बार आप जो है मतलब बदलाव चाहते हैं? हाँ, और बदलाव जो चाहते हैं। दिलावर जो तो कामत जी है उनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिवनंदन यादव, वार्ड नंबर 7। चलिए ठीक है, बहुत क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, वोटिंग करेंगे ना इस बार? तो फिर जो है ये लोकसभा चुनाव में जो है किसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं? चौपाल जी। चौपाल जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं उनको? काम करेगा। जो वर्तमान सांसद है अभी, क्या वो विकास का कोई काम नहीं किए? उसको आप लोग देखे कभी? नहीं देखे, इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा कहाँ घर है आपका? कोरियापट्टी कोरियापट्टी पंचायत कोरियापट्टी पूरा, जिला कौन सा हुआ ये? सुपौल, लोकसभा लोकसभा सुपौल। सुपौल। अच्छा, इस बार वोटिंग करिएगा? लोकसभा चुनाव 2024 ये तृतीय चरण में यहाँ चुनाव है, वोटिंग करिएगा? एकदम करेंगे। वोटिंग का क्या मुद्दा होगा? वोटिंग का मुद्दा है कि हम लोगों का न्याय और अन्याय जी, और धर्म का ही, संविधान का यह पहला मुद्दा है कि वोटिंग करना और सरकार को चुनना, जी यही मुद्दा है। तो सरकार को चुनना, तो निवर्तमान सांसद जो यहाँ पे है, तो वो उन्होंने कितना जो है विकास किया है आपके सुपौल जिला में? सुपौल जिला में उनका विकास का कोई एक बिंदु नहीं है। अच्छा, कौन है निवर्तमान सांसद आपके? दिलेश्वर कामत। तो उनके विकास का कोई एक बिंदु नहीं है? नहीं है जी। और न आज तक उनका कोई चेहरा, कोई आम जनता में उनको चेहरा देखा है कि कैसन जो हमारा संसद, पूर्व संसद है, ये कोई देख नहीं पाया। और यह धरती समाजवादी धरती है, संघर्ष का धरती है। यह जो भी काम हुआ है स्वर्गीय कॉमरेड बलराम सिंह यादव का यह धरती है, और जो भी विकास का यह आप मकान क्या सब कुछ देख रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ चीज़ है। इसके अलावा नो MP और नो MLA कोई आज तक इसको देखने के लिए आया है। तो नहीं देखने के लिए आया है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि जो निवर्तमान सांसद है उनका चेहरा बदलना चाहिए, कोई नया आना चाहिए? एकदम नया युवा चेहरा हम लोग के बीच में आया है, और युवा चेहरा को हम लोग वोट करेंगे। उनका नाम है चौपाल जी। हाँ। और चौपाल जी को हम लोग वोट करेंगे। आप जितना कमियां गिना रहे थे, तो आपको लगता है कि चौपाल जी आपके सारे कमियां को दूर कर देंगे? मैं चौपाल जी को अच्छे युवा चेहरा है, काम करने में जुझारू है, बोलने में भी अच्छा शैली से बोलते हैं। समाज के बीच आते हैं तो बहुत शैली से बैठते हैं और बोलते हैं। उनका कार्यक्रम अच्छा हमें लगा, इसलिए हम चौपाल जी को वोट करेंगे। ठीक है, आगे लोकसभा में महागठबंधन गरीब के बहुत बड़ा मसीहा सब दिन है, वो काम करता है, जो भी किया करता है, करते रहता है। लेकिन हम लोग जो चाह रहे हैं सब आदमी वही करेंगे, नारा चेहरा को वोट देंगे महागठबंधन को। तो फिर जो है इस बार उनसे जो है आप जिस कैंडिडेट को आप वोट देंगे, वो अगर आपको जीत जाते हैं तो क्या चाहते हैं विकास? देखिए, तो आगा वाली बात है, लेकिन हम लोग जब से देखे हैं तो समाज के काम, समाज के रहन सहन में संग है।
बर्वक्त, इसलिए हम उनको वोट मत करें। सामाजिक कार्यकर्ता सबको लेके चलते हैं। हाँ, इसलिए उसको अच्छा, कुछ लोगों का कहना है हाँ अभी नया सरकार बने नहीं, तो पुरनका सरकार देश के विकास नहीं केलकै। पुरनका सरकार देश के विकास नहीं। अच्छा, तो पुरनका सांसद जे छै ओ देश के विकास केलकै, तोहर सुपौल के विकास केलकै पुरनका सांसद नहीं। एकरा के चाहे छौ चेहरा बदले के चाहे, चेहरा बदले के चाहे, चेहरा बदल तो चेहरा बदलबो तो नया जे छै चेहरा के रूप में ककरा पसंद कर रहल छौ? की खासियत ओकरा में? सब बेर सब बोल एक बेर बना के देखिए। नाम हुआ आपका? अशोक पासवान, कहाँ घर है? कुड़ियापट्टी। कोरियापट्टी घर है। चाचा, इस बार सरकार जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार, इस सरकार से खुश हैं आप लोग? हम तो खुश नहीं हैं, देंगे लालटेन में अबकी बार। अच्छा, इस सरकार से काहे खुश नहीं है? वैसे ही महंगाई करके सारे चीज सबको तबाह कर दिया। ये तो महंगाई से तबाह हो गए आप लोग, इसलिए सरकार ये इस बार नहीं बने। हाँ, तो आप अभी बोल रहे थे कि हम लालटेन को देंगे। लालटेन में क्या खासियत है? रोजगार देगा फिर। अच्छा, रोजगार देंगे ये, गरीबों का सरकार है ये, इसलिए इनको सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि लालटेन से यहाँ पे सुपौल में कौन है? चंद्रभाष जी। अच्छा, तो वो कैसे कैंडिडेट हैं? अच्छा है। अच्छा है, तो इस बार उनको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तेजस्वी जी को देखते हुए सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि इस सरकार से हम लोग तबाह, कि बेरोजगारी महंगाई से हम लोग तबाह। युवा के लिए बेरोजगार है युवा। उसके बाद जो सेना में भर्ती होता था पहले, जो 60 वर्ष का नौकरी होता था, उसको मोदी जी ने अग्निवीर बना दिया। 5 साल का नौकरी कर दिया। वो ठेके पर सारा चीज़ को करना चाहता है, चाहे रेलवे हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी हो। इसलिए हम लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं और वर्तमान सांसद से हम लोग खुश नहीं हैं। इसलिए हम लोग चंद्रभाष चौपाल जी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार पासवान। घर कहाँ है? कोरियापट्टी। करती हूँ को 7 मई को आप सभी चाय पी के मत देने के लिए सभी चले आए। अपने अपने जिनको मत देना है, कृपया करके सभी अपना अपना मत का अधिकार समझे, अपना कर्तव्य समझे। ये मत दें कि आपकी सुरक्षा कौन करेगा, आपकी बेरोजगारी से कौन हटाएगा, आपकी महंगाई कौन हटाएगा। आप देखे हैं कि किस तरह से आप सबसे महंगाई महिला को ही झेलनी पड़ती है। इसलिए सभी माताओं बहनों से मैं अपील करूंगी कि अपने समय पर आके अपना मत का दान करें। 7 मई को सुपौल लोकसभा का चुनाव है। हम सभी लोगों को अपने घर से सवेरे जलपान करके या जलपान से पहले मतदान करना है। मत किनको करना है वो आप पर खुशी है। लोकतंत्र बचाओ। 7 मई को क्या है? 7 मई को क्या है? हम सभी लोग मतदान करेंगे।